नमस्ते मित्रों, मैं एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्चर एंड हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज का जो विषय है हमारा ह्यूमन की प्रकृति क्या होगी और ह्यूमन किन ऊर्जाओं के अधीन काम करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रथमतः हम यह समझेंगे कि ह्यूमन की प्रकृति क्या होती है। प्रकृति से तात्पर्य यह है कि जो परब्रह्म की जो ऊर्जा है वह जीव में किस रूप में अर्थात किस तत्व रूप में, किस ग्रह रूप में, किस गुण रूप में विराजमान होती है, जिसके प्रभाव से जीव की गति या उसके कर्म निर्धारित होते हैं। उनका अध्ययन ही जीव की प्रकृति कहलाता है। अर्थात जीव को कौन से ग्रह, कौन से तत्व, कौन से गुण क्रिया करने हेतु प्रेरित करते हैं या उससे उत्साहित करते हैं या जिनके प्रभाव में वो काम करता है, उसी का अध्ययन जीव की प्रकृति में किया जाता है। जीव की प्रकृति को जानने के लिए हस्तरेखा, कुंडली शास्त्र, वास्तु शास्त्र, इनके अतिरिक्त अगर ये हमारे पास ना हो तो भी हम इनका अध्ययन ह्यूमन शरीर के आधार पर कर सकते हैं, जिसका विवरण मैं आगे आपको प्रस्तुत करूंगा। जीव में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है और वो कितने स्तर तक जाती है, इसके बारे में एक साधारण वाक्य हम ये कह सकते हैं कि परब्रह्म की ऊर्जा जो निर्गुण है, निराकार है, वो प्रथमतः 3 तत्वों में विराजित होती है, सत, तम और रज। उसके बाद 5 गुणों में जाती है, जिसमें अंतरिक्ष, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल हैं। इसके साथ ही वह फिर आगे 7 ग्रह जो सूर्य से लेकर शनि तक होते हैं। इसके अलावा 27 नक्षत्र जो अश्विनी से लेकर रेवती तक होते हैं। उसके अलावा 108 नवमांश से 12 जो राशि बनती है। इस तरह आदमी का ऊर्जा जो स्तर होता है वो विभाजित होता है या वो एक विशेष ऊर्जा के रूप में इस जगत में पैदा होता है, जिस ऊर्जा के अधीन वह अपनी गति या कर्म करता है। इस ऊर्जा चक्र के बारे में संतों द्वारा कुछ छंद कहे गए हैं, जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। परब्रह्म से सत्तम रज तत्व उपजे, 3 तत्व से पंचगुण ऊर्जा गुणजे, गुण से 7 तत्व ग्रह 27 नक्षत्र समझे, नक्षत्रों से 12 भाव कुंजी देखजे, 12 भावों से 108 नवमांश गर्जे, हमको ध्यान कर ही जीव की प्रकृति कहीजे, विकट रूप पर ब्रह्म का एक रूप 108 में सहजे, अध्ययन कीजिए विस्तारित जय ऊर्जा ही जीव सहीजे। जीव में उपस्थित उस ऊर्जा को समझने के लिए संतों द्वारा प्राचीन काल में इस ऊर्जा को पढ़ने के लिए एक पैटर्न निर्धारित किया गया, जिसे ऊर्जा पैटर्न कहते हैं। और ऊर्जा पैटर्न को समझने के लिए पंच विद्या स्वरूप ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, स्वप्न शास्त्र आदि का अध्ययन के द्वारा इसको देखा जाने लगा। मान लीजिए मैं अपनी प्रकृति निर्धारित करना चाहता हूं, तो इसे आप थोड़ा अच्छी तरह समझिए। मान लीजिए मेरे शरीर के सिर से लेके गर्दन तक का हिस्सा सात्विक है और गर्दन से लेके टौंडी तक का हिस्सा, जिसे आप नाभि बोलते हैं, उस तक का हिस्सा तामसिक और उससे नीचे का पैरों तक का जो हिस्सा राजसिक कहलाता है। मान लीजिए मैं जो व्यक्ति हूँ वो मैं किस प्रकृति के अधीन काम करता हूँ और मैं किस ऊर्जा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, इसका अध्ययन हम इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग से, अपने विचारों से यह सोचना चाहता हूँ कि मुझे आत्मबोध हो, मुझे आत्मा की मुक्ति मिले और मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो। तो मैं इन चीज़ों को जानने के लिए जो ग्रह से प्रभावित होऊंगा वो सूर्य, बृहस्पति, चंद्र और जो तत्व होगा वो सात्विक तत्व होगा। इन्हीं से मैं पूर्णतः प्रभावित होऊंगा। मान लीजिए मैं इसमें भी अगर सूर्य ग्रह से प्रभावित हूँ तो मैं सिर्फ आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचूंगा। अगर मान लो मैं बृहस्पति तत्व से प्रभावित हूँ तो मैं आत्मज्ञान के लिए तीर्थ यात्रा, बड़े से बड़े ग्रंथों का अध्ययन करना या फिर अधिक से अधिक दान पुण्य करने के माध्यम से इस ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं चंद्रमा से प्रभावित हूँ तो कभी मैं उसके बारे आत्मबोध के बारे में सोचूंगा, कभी मैं सोचूंगा अभी रुक जाए, या जिस तरह चंद्रमा शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष तक बढ़ता और घटता रहता है, उसी तरह मेरे विचार भी आत्मबोध के मामले में होंगे। इस प्रकार मेरी जो प्रकृति हो गई
वो सात्विक हो गई। सात्विक में जो मैं जिस ग्रह से प्रभावित हूँ वो सूर्य हो गया, और सूर्य में भी मैं किस गुण से प्रभावित हूँ उसमें वह गुण अंतरिक्ष हो गया। इस तरह हम जातकों की या जीव की प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि उसमें ऊर्जा किस स्तर पर या किस रूप में विराजमान है। जिस तरह मैंने अपनी ऊर्जा का अध्ययन किया और मैं अब ये जान पाया कि मैं किस प्रकृति का इंसान हूँ, उसी तरह आप भी अपनी ऊर्जाओं से, अपने शरीर में व्याप्त ऊर्जाओं से ये जान सकते हैं, या उनके द्वारा की गई इच्छाओं के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारी प्रकृति क्या होगी। इसको हम द्वितीय उदाहरण से इस तरह समझते हैं। मान लीजिए जो मेरे शरीर में है वह टोंडी से, जिसे अपने नाभि बोलते हैं, नाभि से नीचे का भाव एक्टिव है या सक्रिय है, और मैं ज़्यादातर उसी के बारे में सोचता हूँ कि मुझे भोग चाहिए, मुझे संभोग चाहिए, या फिर मुझे ऐश्वर्य का भोग करना चाहिए। मतलब किसी भी तरह के भोग को हम ग्रहण करना चाहते हैं, और मेरा जो दिमाग उसी चीज़ को सोचता है, तो मैं पूर्णतः रासिक प्रवृत्ति का इंसान होऊंगा। रासिक प्रवृत्ति में भी मैं सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्य भोगने की बात करूं, मैं पैसे के पीछे भागूं और पैसे के प्रति कर्म करने की सोचूं, तो मैं जो भी कर्म करूंगा वो पैसा कमाने के लिए, पैसे की भूख को शांत करने के लिए, उस ऐश्वर्य को भोगने के लिए करूंगा। और यदि मैं शुक्र से संबंधित, जैसे कि मैं सेक्स से जुड़े भावों को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, सेक्स के प्रति रुचि ज़्यादा है, या इस जगत में उपस्थित भौतिक सुख सुविधाओं को, ऐश्वर्य को भोगना चाहता हूँ, तो मैं राशिक तत्व में मैं शुक्र के प्रधान गुण को अपने आप में समाहित करूँगा, जो मुख्यतः चक्रों में मूलाधार चक्र से प्रभावित होते हैं। इस तरह मैं अगर अपनी उन गुणों के आधार पर मैं अपनी प्रकृति निर्धारित करूं, तो मैं राशिक तत्व का आदमी हूं, जिसमें मेरी जो ग्रह प्रधान है वो शुक्र प्रधान है, और शुक्र में भी जो गुण प्रधान है वो मूलाधार चक्र का जो गुण है वह प्रभावित है। इस तरह हर व्यक्ति जो अपनी प्रकृति के बारे में जानना चाहता है वो इस तरह आसानी से पहचान सकता है, क्योंकि प्रकृति ने ऊर्जा को ह्यूमन शरीर में भी बांट रखा है। उसमें अलग अलग स्तर पर उसको अलग अलग नक्षत्रों में, अलग अलग नवमांश में, अलग अलग राशियों के रूप में पूर्णतः शरीर में ही वह संरचना स्थापित कर रखी है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे में ऊर्जा किस रूप में विराजमान है, और हम उस ऊर्जा के माध्यम से किस गति के या किस तरह के कर्म करना पसंद करते हैं, जिससे हम अपने कर्मों की गति के आधार पर हम हमारी प्रकृति जान सकते हैं। जो एक सबसे बड़ा सवाल है जो हर आदमी जानना चाहता है कि मैं किस प्रकृति का आदमी हूँ, या मेरे गुण क्या हैं, या मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि हमारी प्रकृति क्या है। और इन्हीं प्रकृति के आधार पर हमारा भविष्य, हमारे पूर्व जन्म, हमारे पिछले जन्म और हमारे वर्तमान जन्म निर्धारित होते हैं, जिसे कर्म की गति कहते हैं। हमारी प्रकृति कर्मों की गति को निर्धारित करती है, इसलिए हमें हमारी प्रकृति को समझकर उन अच्छे कामों को करना चाहिए जिससे कि हमारी सात्विकता बढ़े। यह प्रकृति भी सात्विकता की ओर मूव करती है, इसलिए हमें हमारी प्रकृति को भी सात्विकता की तरह मूव करना चाहिए। जिस तरह प्रारंभ काल में जब सूर्य उगता है तब वह प्रकृति सात्विक होती है, जब आदमी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति, अपनी आत्मा के ज्ञान के प्रति, या फिर आत्म जानने के प्रति, या वह कार्य करना चाहता है जिससे उसे आत्मबोध हो। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता है वैसे वैसे वह दोपहर तक आता है, तो आदमी भागता दौड़ता है खाने के लिए, पेट की क्षुधा शांत करने के लिए। तब आदमी की प्रकृति मुख्यतः तामसिक गुण प्रदान होती है। वह यही सोचता है कि मैं जो भी कुछ करूँ, खाने के लिए करूँ, पीने के लिए करूँ, या मेरे पेट की भूख शांत हो, या मेरे परिवार के भूख शांत हो। तो इसी संबंध में आके आदमी जितने से ज़्यादा काम करना चाहता है वो करता है। और जैसे जैसे सूर्य ढलता है, संध्या होती है और रात्रि आती है, तो रात्रि में आदमी ऐश्वर्य भोगना चाहता है, यौन सुख प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उन्हीं ग्रह की उनमें प्रधानता होती है। तो वह राशि की स्थिति होती है जब आदमी राशि गुणों को प्रभावित होता है, तब वह सेक्स इत्यादि और या ऐश्वर्य भोगों को या दिखावे को आदमी प्रभावित करता है। इसी कारण जो बड़े बड़े शहरों में रात्रि में जो जितने भी दिखावे होते हैं या जितने भी भौतिकवाद के सुख आनंद होते हैं उनको रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा भोगा जाता है, तो आदमी राशि प्रवृत्ति का प्रधान होता है। जिस तरह प्रकृति भी सततम और राशि की गति से मूव करती है, इसी तरह आदमी की शरीर भी, जिसमें शरीर से ऊपर का हिस्सा सात्विक, गर्दन से नीचे का हिस्सा तामसिक और उससे तरह राशिक होता है। इस तरह यह प्रकृति, इस तरह ये ग्रह, इस तरह ये नक्षत्र और इस तरह ये दुनिया मूव करती है, गति करती है। और इसी ऊर्जा के प्रभाव से यह प्रकृति चलती है, ये जीव चलते हैं, और ये जगत चलता है, और उसके कर्म चलते हैं, उसके जन्म चलते हैं। तो हमें हमारी प्रकृति को समझना चाहिए और समझकर हमें उसी हिसाब से कर्म करने चाहिए।
धन्यवाद। मेरे इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया और प्रकृति को आप जान सके तो मेरे लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।